गर्मियों की एक तपती दोपहर थी जब एक अनुभवी शिकारी सोहन अपनी बंदूक और कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। यह जंगल घना और रहस्यमय था और सोहन को कई दिनों से सुनने में आया था कि यहाँ के जानवर बहुत बड़े और शातिर होते हैं। उसी जंगल में छुपा एक विशाल शेर था जिसकी दहाड़ से लोग कांप उठते थे। जंगल में कदम रखते ही सोहन ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था, ना पंछियों की आवाज़, ना ही जानवरों की कोई हलचल। इस शांति ने सोहन को असहज कर दिया, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर अपनी राह जारी रखी। धीरे धीरे चलते हुए सोहन ने एक झील के किनारे कुछ चितकबरे हिरणों को पानी पीते देखा। उसने बिना कोई समय गंवाए अपनी बंदूक का निशाना साधा। जैसे ही उसने गोली चलाने का इरादा किया, अचानक उसे एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और बंदूक नीचे कर ध्यान से उसकी दिशा की आवाज़ देखने लगा। खड़खड़ाहट की आवाज़ अब और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी भरकम जानवर उसकी ओर बढ़ रहा हो। सोहन ने पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करना शुरू किया। तभी उसने झाड़ियों के बीच से झांकते हुए दो चमकती आंखें देखी। ये वही विशाल शेर था जिसके बारे में वह कई दिनों से सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि शेर बहुत खतरनाक होते हैं और उसे मात देना आसान नहीं होगा। शेर धीरे धीरे सोहन की ओर बढ़ने लगा। वह जमीन पर पंजे मारते हुए अपनी दहाड़ से जंगल को हिला रहा था। सोहन ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और शेर की ओर निशाना साधा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की, उसकी बंदूक का खोड़ा अटक गया। अब सोहन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। शेर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक एक आवाज़ गूंजी, भागो, यहाँ से भागो। सोहन ने चौंक कर देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के पीछे से इशारा कर रहा था। सोहन ने बिना समय गंवाए उस दिशा में भागना शुरू कर दिया। साधु ने उसे एक गुप्त गुफा की ओर इशारा किया जो एक विशाल पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। सोहन ने तेजी से उस गुफा में छलांग लगाई और अंदर छिप गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन सुरक्षित महसूस करते हुए सोहन ने राहत की सांस ली। साधु ने उसे शांत कराया और बताया, यह शेर असल में इस जंगल की आत्मा है। यह किसी को भी नहीं मारता जो यहाँ के जीवों का सम्मान करता है, लेकिन जो भी इसे नुकसान पहुँचाने का कोशिश करता है, इसकी दहाड़ से डरकर भाग जाता है। सोहन को अपना गलती का एहसास हुआ। उसने अब तक जंगल को केवल शिकार की नज़र से देखता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि हर जीव का अपना महत्व होता है। सोहन ने साधु से वादा किया कि वह कभी भी किसी जानवर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, जंगल जीवन है और जीवन का सम्मान करना ही असली शिकार है। इसके बाद सोहन ने अपनी बंदूक वहीं छोड़ दी और हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकल गया। इस घटना ने सोहन को जिंदगी भर के लिए एक सबक सिखाया कि प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना और हर जीव की उसकी स्वतंत्रता देना ही सच्चा इंसान कहलाता है।